नमस्कार, मैं जनभक्त अश्विन गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने जो दंगे हुए थे दिल्ली में उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए कमर कस रखी है, उसके बाद तमाम जो अर्बन नक्सल गैंग के समर्थक हैं या फिर जिन्हें कह सकते हैं कि देश विरोधी प्रचार प्रसार में लिप्त रहने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवांगना कलिता की, जिसको तीसरी बार पुलिस ने, इस बार क्राइम ब्रांच ने उसको रिमांड पर लिया है और इसको लेकर तमाम जगह चर्चाएं होने लगी है। उसकी दूसरी सहेली नताशा नरवाल को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है, उसको कई बार उसको भी रिमांड पर लिया गया है। और अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये पिंजरा तोड़ जो ग्रुप था उसकी दोनों सदस्याएं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी, एक को दरियागंज में दंगे कराने की और दूसरी को जाफराबाद में दंगे कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इन लोगों ने बच्चों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने की झूठी खबर फैलाकर महिलाओं को भड़काया, अफवाह फैलाकर महिलाओं को दंगे के लिए उकसाया, जिसके बाद जाफराबाद में जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमले हुए थे और महिलाओं ने भी पत्थर फेंके थे, उसके पीछे देवांगना कलिता का सीधा सीधा हाथ नज़र आ रहा है। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस पहले भी इसको रिमांड पर ले चुकी है, कोर्ट से 3 बार इसको रिमांड मिल चुकी है और इसको लेकर 2-3 ऐसे नाम हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे कि ये लोग अब खुलकर सीए विरोधियों के पक्ष में आ गए हैं। तो इसमें सीधा सबसे बड़ा नाम जो आ रहा प्रशांत भूषण का, ये वही व्यक्ति है जो तमाम तरीके से अपने आप को चर्चा में रखने के लिए देश के खिलाफ भी कुछ भी बोल देता है। जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की बात कभी ये करने वाला वकील, आज इसने इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को दल्ला पुलिस बोल दिया और उसके बाद में जब इसका विरोध होने लगा तो ये इतना डर गया कि इस कायर ने उस ट्वीट को डिलीट ही कर दिया। अब आप समझ लीजिए, जो आदमी कहता था कि मैं सीना खोल कर हर एक व्यक्ति का सामना कर सकता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अब वो जनता के, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनसे इतना डर गया कि इसने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। जबकि ये कभी कहा करता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से भी नहीं डरता हूँ। और इनके पिताजी शांति भूषण ने भी कहा था कि हमारा बेटा PIL के लिए किसी भी जज को मना सकता है, यानी कि जुडिशरी को भी मैनेज कर सकता है, इतनी पावर थी प्रशांत भूषण में। और आज प्रशांत भूषण ने डर के वो ट्वीट हटा लिया है। इसके अलावा रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे को एक तरीके से उठाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि JNU के छात्रों पर कार्रवाई करके पुलिस गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले जावेद अख्तर जैसे लोगों ने भी कहा था कि पुलिस कोरोना से लड़ने की बजाय प्रशासन इस समय उन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जो दंगे में आरोपित हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि दंगे के आरोपियों को छूट मिलनी चाहिए, गिरफ्तारी से छूट मिलनी चाहिए, रिमांड से, क्योंकि वो दंगा आरोपी और इस समय कोरोना चल रहा है। यानी दिल्ली को दहला देने वाले 50 से ज़्यादा मौतों के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, ऐसी मांग प्रशांत भूषण जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग करते हैं। और फिर कई तरीके की ऐसी खबरों को ये प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि एक तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार परीक्षाएं कराने की बात कर रही है। ये विरोधाभासी है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट का उसको तमगा लगा हुआ है तो उसको हर अपराध करने की छूट है। और ये जो दोनों लड़कियां हैं, चाहे नताशा नरवाल हो या देवांगना कलिता, इनकी जो उम्र है वो भी बच्चों वाली उम्र नहीं है, 30 साल से ज़्यादा उम्र की ये लड़कियां, उसके बावजूद ये ऐसी हरकतें कर रही थी। तो इन्हें छात्र कह के कैसे माफ़ किया जा सकता है? और इसी का एहसास लगता है आज प्रशांत भूषण को हुआ, क्योंकि प्रशांत भूषण के खिलाफ पहले भी FIR हो चुकी हैं, जिसको लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी। और सीधे तौर पर अब प्रशांत भूषण को भी लगने लगा है कि कार्रवाई इसके खिलाफ भी हो सकती है, और यही वजह है कि इसने अपना ट्वीट हटा लिया है। इसका पुराना साथी अरविंद केजरीवाल भी एक बार दिल्ली पुलिस को ठुल्ला बोल चुका है और उसके बाद उसे कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। तो सीधे तौर पर ये जो लिबरल गैंग के लोग हैं ये चाहते हैं कि देश में दंगे फसाद करने वालों को विशेषाधिकार मिलना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। और इसी के तहत अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस तरीके से अमेरिका में रंगभेदी वहाँ जो दंगे हो रहे हैं, एक व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत हो जाने के बाद जिस तरीके से वह दंगे भड़के और व्हाइट हाउस तक पर हमला करने की कोशिश की गई, उन हमलों की बतरसना करने की बजाय, उन दंगों की निंदा करने की बजाय कुछ लोग हैं उन दंगों की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करते हुए ये यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसे दंगे भारत में भी होने चाहिए, क्योंकि भारत में भी मुसलमानों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते हैं। और इनमें अगर नाम की बात करें तो अली सोहराब नाम का एक काकावाड़ी के नाम से ट्विटर हैंडल चलाता है ये व्यक्ति है। वो भी कहता है कि इंडिया वेडली नीड अ सिमिलर टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन टू अपोज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन द
कंट्री यानी कि भारत को भी जो न्यायालय से परे जो हत्याएं होती है मुस्लिमों की, उनके लेकर इसी तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ राणा अयूब नाम की एक सो कॉल्ड पत्रकार है, वो भी इसी तरीके की बातें कर रही है। वो पहलू कान से लेकर अखलाक जैसे तमाम, जुनैद जैसे नाम ले रही है जिनका किसी भी मॉब लिंचिंग से नहीं, वो बल्कि फर्जी मॉब लिंचिंग उनकी बनाई गई थी। अखलाक जो मारा गया था उसने किसी की गाय चुराई थी और उसकी वजह से गांव वालों ने उसको पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अगर जुनैद की बात करें तो वो सीधे तौर पर वहाँ पर जो झगड़ा हुआ था ट्रेन के अंदर वो केवल सीट के ऊपर हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं था। लेकिन जावेद अख्तर जैसे लोगों ने, राणा अयूब, रवीश कुमार जैसे लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया था। और पहलू खान की जहाँ तक बात है, वो गायों को लेकर जा रहा था, इसको गलतफहमी हुई या वास्तव में वो तस्कर था, इसको लेकर लोगों ने मारपीट की। लेकिन वहाँ भी कोई मुद्दा सामाजिक नहीं था, बल्कि जो एक हीट अप होता है उसकी वजह से मारपीट हुई थी। तो सीधे तौर पर अब इसमें कुछ ऐसे नाम और भी हैं जिन पर के आप वो अपने आप को ये कहते हैं कि वो लिबरल हैं, वो कांग्रेसी हैं या वामपंथी हैं। इनमें एक नाम है अशोक स्वाइन का, ये भारत सरकार की और खासकर मोदी की बुराई करने में कभी पीछे नहीं रहता है, ये भी इसी तरीके की बात करने की कोशिश कर रहा है। और अशोक स्वाइन नाम के इस व्यक्ति ने भी ये कहने की कोशिश की है कि इंडिया बैडली नीड्स ए सिमिलर टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन टू अपोज, यानी कि जो कुछ काकाबाड़ी वाले अली सोहराब ने लिखा था उसी को अशोक स्वाइन ने भी लिख दिया। और वैसी ही बातें राणा अयूब जैसे तमाम लोग कर रहे हैं, यानी कि छुपे हुए तौर पर इन लोगों की मंशा ये है कि देश में दंगे करा दिए जाएं, देश में उपद्रव हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति इस देश में हो जाए और उसके बाद इन्हें उम्मीद है कि इनके जो आका हैं वहाँ से इनको मदद मिलेगी, पैसा मिलेगा और पैसा निश्चित तौर पर इनको मिलता रहा है। जैसा कि जो मामला निकल के आया पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है उसकी लड़कियों को लेकर भी सामने आया है कि पीएफआई ने उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग की थी, बार बार वो पीएफआई से डायरेक्शंस लेती रहती थी और पीएफआई ने ही उन्हें काम सौंपा था कि जाफराबाद और दरियागंज में बड़े दंगे कराए जाएं, जिससे कि देश को एक बड़ा संदेश मिले और उसके बाद पूरे देश में दंगे भड़काने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये मंशा उनकी ज़्यादा चली नहीं, दिल्ली के अंदर भी दंगों को आराम से काबू में कर लिया गया। लेकिन उन दंगों के दौरान जिस तरीके से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 250-300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें पुलिस वालों की भी मौत हुई, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बनती है। लेकिन जिस तरीके से इस देश में एक लहर चल पड़ी है कि वामपंथ का कोई व्यक्ति जब बोलता है तो सारे लोग अपना मुंह सिल लेते हैं और सवाल केवल उठते हैं तो सत्ताधारी पार्टी पर। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोगों पर, एनडीटीवी जैसे चैनलों पर या आज तक जैसे चैनलों पर, आपको याद होगा कि ताहिर हुसैन को जब पकड़ा गया था तो सबसे पहले ताहिर हुसैन का इंटरव्यू लेने वालों में आज तक के पत्रकार भी थे। और जिस तरीके से देखने को मिला था कि एनडीटीवी के पत्रकार मामले को किस तरीके से गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जब वो कार्रवाई हुई तब भी इन लोगों ने पूरी तरीके से बचाव करने की कोशिश की थी उन लोगों का। और जावेद अख्तर तो इस हद से गुजर गया था कि उसने ये कह दिया था कि ताहिर हुसैन को केवल इसीलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। यानी सीधे तौर पर ये खुलकर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये पूरा का पूरा खेल करते हैं, देश के खिलाफ भी बोलते हैं। और जैसा एनडीटीवी के मामले में तो हम बार बार आपको बता चुके हैं कि अब रवीश कुमार ने फेक न्यूज़ को शेयर करना भी शुरू कर दिया है, जैसा व्हाइट हाउस के मामले में उसने किया था, या फिर जिस तरीके से आर्मी को लेकर उसने गलत तरीके से चीज़ों को पेश करने की कोशिश की थी, और फिर बाद में रेलवे को लेकर भी उसने झूठ बोला। यानी कि इन लोगों को किसी तरीके का डर अब बचा नहीं है, शर्म तो इन्होंने पहले ही बेचकर खा ली है। और आज जिस तरीके से, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि प्रशांत भूषण, जब सोशल मीडिया पे इस बात को उठाया गया तो प्रशांत भूषण उस सोशल मीडिया के दबाव में आकर अपने ट्वीट को डिलीट करने के लिए मजबूर हो गया है। यही वजह है कि ट्विटर पर रवीश कुमार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रवीश को पता है कि उसका झूठ टीवी पर तो चल सकता है, एनडीटीवी उसके झूठ को परोस सकता है, कांग्रेस उसको पूरे देश में फैला सकती है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन ट्विटर पर अगर वो झूठ बोलेगा तो यहाँ पर आईना दिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। और वही अब राणा अयूब हो या अशोक स्वाइन या फिर ये अली सोहराब नाम का जो काका वाणी के नाम से, जो फेक नाम से अपने आप को एक तरीके से छुपाकर ये ट्वीट करता है, इन सब लोगों के खिलाफ भी तैयारी कुछ लोगों ने की है। और इनमें एक वकील है अलक आलोक, उन्होंने भी कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और लगता है कि अलक आलोक इनके खिलाफ जल्द ही एफआईआर कराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कई मामलों में ऐसी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। सीधे तौर पर
इन लोगों को कानून का डर होना चाहिए, क्योंकि कानून का अगर अब तक इनको डर नहीं था, कांग्रेस इनको पालती थी, कांग्रेस इनको हवा देती थी, कांग्रेस इनको पानी देती थी और पैसा भी देती थी, जिसके वजह से ये लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए। और बाद में कांग्रेस के ही बनाए हुए अरविंद केजरीवाल ने इनको खूब पाला पोसा और अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा था और दंगाइयों को बचाने वाले पत्रकारों को या उनके चैनलों को जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिए जा रहे थे सरकार की तरफ से, वो भी सवालों के घेरे में है। और ये जो महिलाओं के नाम पर या फिर पिंजरा तोड़ के नाम पर वो स्टूडेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं 35 साल की महिलाओं को, निश्चित तौर पर यह बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। और यही वजह है कि नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को फिर से रिमांड पर लिया गया है। लेकिन ये लोग बगैर किसी बात को जाने समझे या तथ्यों को देखे बगैर ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और उनके आरोपों को कुछ लोग सच भी मान लेते हैं। जैसा कि रेलवे वाले मामले में रवीश कुमार ने जब एक खबर को शेयर किया था तो उसके बाद लोगों को लगा था कि शायद इस खबर में सच्चाई होगी, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो रवीश कुमार ने माफ़ी भी नहीं मांगी। जय हिंद, जय भारत।